मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिया बुखारी। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शंस का डंका बज चुका है और मेट्रो टाइम न्यूज़ आज से अपने खुसूसी प्रोग्राम ज़िमनी टाकरा 2022 का आगाज़ कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान मुनहरफ हो गए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको डी सीट कर दिया गया और डी सीट होने के बाद कानून के मुताबिक उन सीटों पर 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना लाजमी था। इसी ज़मन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 17 जुलाई तारीख अनाउंस कर दी गई है इंतखाबात की और एक तरफ 13 जमाती इत्तेहाद होगा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस कैंपेन को फ्रंट फुट पे लीड करने का फैसला किया है। 25 जुलाई बरोज़ इतवार को वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे। 4 हलकों में उन्होंने मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब किया। PP 167 जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर नज़ीर चौहान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे 2018 में, अब वो मुनहरफ होकर PMLN में शामिल हो गए हैं और उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे शब्बीर गुज्जर साहब और तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट यहाँ पर हसनैन चौधरी साहब होंगे जो यहाँ पर कम्पीट करेंगे। 2018 के इलेक्शंस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़ीर चौहान जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 40,704 वोट लिए थे। PMLN के कैंडिडेट ने यहाँ से 38,463 वोट हासिल किए थे। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट ने यहाँ से 6,286 वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा की क्या सूरत हाल होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट मिलेंगे या 13 जमाती इत्तेहाद यहाँ से जीत जाएगा? क्योंकि उनके पास हुकूमत है, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैंपेन भरपूर की जा रही है। तो आज हम यहाँ की आवाम से बात करेंगे, इस हल्के की, जानेंगे कि वो किसके साथ हैं। आइए। सैयद इमरान अलीम शाह साहब UC 233 के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया हमें। सर बताइए कि ज़िमनी इलेक्शन आ गए, 17 जुलाई डेट भी अनाउंस हो गई है, क्या सूरत हाल है आपके कैंडिडेट की, कैसी कैंपेन चल रही है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपको हल्के के वाले से बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो वर्कर हैं वो मुतहरिक हैं और अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी जेब से, अपने खून से जो उनसे पार्टी को टाइम दे रहे हैं और पार्टी को जितवाने के लिए वो हर सूरत हाल को जो है सामने रखते हुए उस पर मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 17 जुलाई को अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तो ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के वर्कर की जीत होगी और वर्करों की वजह से ही हमारे अंदर पहले भी लोग जीतते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अगर कोई जीतता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की वजह से जीतेगा। ठीक है, तो अभी नज़ीर चौहान साहब आपके कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और 3.5 साल उसमें रहे, फिर मुनहरफ होकर आपकी तरफ आ गए। तो अभी आप कह रहे हैं कि वोट तो पार्टी का होता है, तो कैंडिडेट का जो यहाँ पे काम है या 3.5 साल उन्होंने यहाँ पे एक वो हुकूमत के साथ रहे हैं तो उनका यहाँ पे ज़रूर वोट बैंक होगा। जी नज़ीर चौहान साहब जो मुनहरफ होकर आए हैं, नज़ीर चौहान साहब अकेले नहीं आए, कोई 20-21 लोग आए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि ये अपनी कुर्बानी सीट की देकर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम नून की पार्टी में आए हैं। लेकिन अगर आप ज़ाती वोट की बात करते हैं तो वोट सिर्फ शेर का है, वो चौहान साहब हों या कोई और हो, किसी को भी दे दें, मतलब कि किसी को भी वो टिकट दे दें तो वो जीत सकता है। चौहान साहब का मैं नहीं समझता कि कुछ ज़ाती वोट किसी का यहाँ पर है, यहाँ सिर्फ शेर का वोट है और जो शेर की टिकट पे आएगा वो जीत जाएगा। तो अभी यही बात क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बड़े ज़ोरों शोर से उनकी भी कैंपेन हो रही है। इमरान खान साहब ख़ुद आए थे, कहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी को बड़े वोट पड़ जाते हैं अगर कैंडिडेट को ना भी पड़े। तो अभी उनके कैंडिडेट की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मुकाबला हो रहा है और उनके कैंडिडेट भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसे तमाम कैंडिडेट अपना अपना मुकाबला करते हैं। तो इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है अगर उनको वोट पड़ता होगा तो पड़ जाएगा, लेकिन जो हम ज़मीनी हक़ाइक़ देख रहे हैं वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में और जो पार्टी रहनुमाओं की ड्यूटी लगी है और जैसे हमलारी लोगों की ड्यूटी लगी है, तो हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट है और शेर ही जीता है पहले भी हमेशा। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि हमारे यहाँ से PTI या कोई और जमात जीत गई थी। हमेशा से इस हल्के में मुस्लिम नून जीतती आई है और आइंदा भी आप देखेंगे इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। मुनहरफ अरकान के हवाले से जलसों में भी
बातें होती रही हैं इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा कि इनके जब हलकों में जाओगे तो इनके नाम ले लेके उन्होंने कहा कि आपने इनको वोट नहीं करना। तो कितनी मुश्किल आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किल तो आती है, टकराव की भी सूरत हाल हो जाती है, फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तो इस हवाले से क्या? देखें, मुश्किलात आती हैं। इमरान खान साहब का तो आपको पता है कि काम ही यही है कि वो लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं और ये खूनी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे मुकामी पीटीआई के लोग हैं और जो मुकामी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को समझ तो एक दूसरे का वो लिहाज करते हैं और किसी मतलब के कायद के कहने पर लड़ाई झगड़े में नहीं डलते। और उस दिन भी जो अल्लाह चौक पे वाक़या हुआ है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों के कोई मसला हुआ है, वो ये दोनों कैंडिडेट का कुछ ज़ाती मतलब कि आमना सामना हुआ है जिस वजह से इनका कोई प्रॉब्लम बन गया था। तो उसमें आप देखा जाए कि वर्कर और पीटीआई और नून के वर्करों का मसला है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर पीटीआई का कोई वर्कर ये सोचता है कि मैं इमरान खान के कहने पर नून लीग के वर्कर पर हमला करूँगा तो मेरा नहीं ख्याल वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग नून के वर्करों की तादाद ज़्यादा है और जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो भी इस लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा कायद जो कहता है हर बात पे अमल नहीं करना है, क्योंकि हमने कल को यहाँ पे मुकामी लोगों को मुँह भी दिखाना है। लेकिन इमरान साहब आप नहीं समझते कि इससे फ़र्क पड़ता है कि अगर लोटा बुलाया जा रहा है किसी को, वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गया और उसका नाम ले ले के भी कहा जा रहा है, इतने बड़े बड़े जलसे भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इस बात से वोट पे फ़र्क पड़ता है, पार्टी की साख पे भी फ़र्क पड़ता है? देखें, अब कोई लोटा कह ले, कोई कुछ और कह ले, लोग तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, जो अगर लोटे वाली बात करते हैं तो वो मुखालफीन करते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, जो इनके वोटर हैं, इन्होंने तो इनको लोटा नहीं कहना ना, ये तो अपने कायद की बात पे चलते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि कायद किसी को भी टिकट दे दे, हमारा नज़ीर चौहान छोड़ के कोई भी आ जाए, तो हमारे वर्कर जो हैं, हम मेरे समेत उसको लबैक कहेंगे, बेशक वो उनको पसंद ना भी करते हों। एक मिसाल है, अभी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ना भी पसंद करते हैं तो वो उनके साथ चलेंगे। तो ये जो लोटे वाली बात है, तो इमरान खान साहब किसी को लोटा कह दें या किसी का और नाम रख दें तो लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून के वोटर जो हैं वो मुतहरिक हैं और वो इंशाल्लाह अपनी सीट निकालेंगे। अभी आपको लग रहा है कि जो मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ और आपका है, या जमात इस्लामी के भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे और तहरीक लब्बैक के भी कैंडिडेट हैं, तो उनकी सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखें, सब अपनी जगह पूरा इलेक्शन लड़ रहे हैं और सबकी कोशिश है कि उन्होंने जीतना है, तो मुकाबला तो हमारा सारों के साथ ही है, लेकिन जो नज़र आ रहा है हमें ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, सिंगल हैंडेडली जीत जाएगी, किसी से कोई जीतेगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर जीतेगी और वर्करों की ताकत से जीतेगी। बाकी अगर आप बार बार जैसे कह रहे हैं कि मुनरिफ आए हैं, इन मुनरिफ ना भी होता कोई तो उसने भी जीत जाना था, मुनरिफ भी आ गए हैं, ये भी जीत जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपने। थैंक यू। नाजरीन, पीटीआई ने बाकायदा अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है लाहौर के पीपी 167 में, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी उठा के रखी हुई है उन्होंने कैंपेन। इस वक्त जो हम नून लीगी कैंप्स देख रहे हैं उसमें तो इसकी निस्बत खामोशी नज़र आ रही है। ये जो गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहे हैं आप लोग, ये शब्बीर अहमद गुज्जर साहब अभी यहाँ पे आए हुए हैं, मियां असलम इकबाल भी उनके साथ हैं, हाफिज़ सईद के घर अभी गए हुए हैं मुलाकात के लिए, और अभी वो आएंगे, फिर उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हल्के में उनके वोट की क्या सूरत हाल है, कैंपेन की बाकी जगहों पे क्या सूरत हाल है। ये गाड़ियाँ और ये शोशा तो हम देख रहे हैं, लेकिन वोट कितना उनको मिलेगा, और उस्मान बुज़दार की यहाँ पे क्या कारकर्दगी थी, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, तो बुज़दार साहब हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे, ये भी उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये पीटीआई अपनी कैंपेन कर रही है, ज़रा मुझे बताएं ये शब्बीर गुज्जर साहब किस तरह के बंदे हैं, वोट मिल जाएगा इनको? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं और इनका यहाँ पे फुल बाहर है, मतलब इंशाल्लाह वोट भी मिलेगा और हम जीतेंगे। तो नज़ीर चौहान साहब पहले पीटीआई से लड़े थे, अब वो उधर चले गए हैं, तो उनको वोट नहीं देना? उनको तो वोट बिल्कुल मिलना नहीं, वो तो लोटा है, वो तो पीटीआई को छोड़ के गया, वो तो लोटा है, वो उसने पहले भी जिलील किया था पीटीआई वालों को, अभी फिर नून में चला गया, अब लोट हो गया, अब तो उसको कोई वोट देगा ही नहीं। वो कहते बेशक मैं लोटा हूँ लेकिन वोट तो मेरा है ना। कोई वोट उसका नहीं है, ये अवाम का फैसला होगा इंशाल्लाह। इसको बताएंगे 17 जुलाई को ये कौन जीतता है कौन हारता है, आप खुद देखोगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है? ये शबीर गुज्जर साहब किस तरह के बंदे हैं, वोट मिल जाएगा? जी शबीर गुज्जर जो है ना वो एक पॉपुलर आदमी है और अच्छा आदमी है। और रही बात पीटीआई की, पीटीआई जो इमरान खान है हमारा वो एक लीडर है, ठीक है। इन लोटों को हम जान चुके हैं, ये जितनी भी पीडीएम जमात है ना इन सब को जान चुके हैं। यही लोटे बार बार आते हैं, इस मुल्क को खा रहे हैं, यही बार बार आते हैं। वहाँ इमरान खान है जो इस मुल्क का मुस्तकबिल लेकर आया है और इंशाल्लाह हम सब की वो दुआ है और अल्लाह पाक हम इनके साथ है, हम भी इनके साथ हैं। हमारी जान, हमारा माल, हर चीज़ इमरान। इतना क्यों प्यार है आपको इमरान खान साहब से? इधर 3.5 साल बुज़ार साहब हुकूमत करके गए हैं, उनसे कोई प्यार नहीं है आपको? बात दरअसल ये है, इमरान खान की तारीख निकाल लो, 22 साल से लेकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, हक की बयान करता है। जब भी उसने कहा है हक की बात की है, चाहे दीन की हो, चाहे मुल्क की हो, चाहे अवाम की हो। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो इस मुल्क का, पाकिस्तान का और इस अवाम का मुस्तकबिल संवार सकता है। उसके अलावा हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, वाहिद इमरान खान है। और इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआओं और अल्लाह उसके साथ है और हमेशा जब तक हमारी जान जिंदगी हर चीज़ इमरान खान के सामने। चौहान साहब आगे वोट मांगने तो क्या करेंगे? हाँ जी, चौहान साहब, नज़ीर चौहान साहब वोट। चौहान साहब जैसे वो लोटे ने किया ऐसे चौहान साहब करेगा हमारे साथ। चौहान साहब को हम ना पहचानते हैं, ना हम चौहान साहब का नाम लेना गुवारा करते हैं, ना पीडीएम का नाम लेना गुवारा करते हैं। हम शबीर लोटे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि चौहान साहब मेरे सामने आए ताकि मैं 2018 का हिसाब उनसे ले सकूं, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हल्के में। क्या हिसाब लेना आपने? हिसाब ये लेना कि वोट हमने उसको इमरान खान के नाम पे डाला था, उसने वोट आगे बेचा है, वो लोटा है, वो ज़मीर फरोश है। हम उसे इस चीज़ का जवाब चाहिए। बुज़ार साहब 3.5 साल यहाँ, वो किधर हैं? नज़र नहीं आ रहे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पे इस टाइम BOR सोसाइटी में मौजूद हैं, ठीक है। ये 27 साल से BOR सोसाइटी को हम रन कर रहे हैं। मेरे फादर इसके फाउंडर हैं, मेरे सबसे बड़े भाई यहाँ पे 3rd टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं। अब मुझसे जो बड़ा भाई है वो इस टाइम बिला मुकाबला यहाँ से इलेक्ट हुआ हुआ है। लास्ट इलेक्शन के अंदर भी चौहान साहब को यहाँ से हमने 1200 की लीड दी थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि इससे दुगनी तिगनी लीड जो है वो शबीर गुज्जर साहब हासिल करेंगे। ये नून लीग का नहीं, ये PTI का गढ़ है, ठीक है। और चौहान साहब के लिए आपके सामने है कि यहाँ पे ना तो कोई वोटर, ना कोई घर, कोई एक मेरे ख्याल से कोई एक भी कोई ऐसा घर नहीं होगा जो उनको अपने घर में बुला के उनकी कॉर्नर मीटिंग भी कराए। यहाँ से आप सिर्फ क्लीन स्वीप समझे। शबीर गुज्जर साहब यहाँ से जीते। ठीक है, मैं शबीर गुज्जर साहब भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। कैंपेन तो बड़ी उठा के रखी है आपने, अभी नून लीग की कैंप्स में तो हम खामोशी देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? नून वाले लोटे थे, लोटों को टिकट दे दी उन्होंने, वो तो भाग गए हैं। अब तो नून रह नहीं गई। हमारा तो मुकाबला नून के साथ नहीं है, अब हमारा तो मुकाबला आपको पता तरीके के साथ है। मुकाबला तो खत्म हो गया नून का। नज़ीर चौहान साहब ने 40,000 वोट लिया था पहले 2018 में यहाँ से। जो ज़मीन का सौदा कर गया उसने इधर क्या आवाम से वोट क्या लेना अब? लेकिन वो जैसे आपकी पार्टी में वोट इमरान खान साहब को पड़ता है, वो कहते हैं हमारी पार्टी में नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को वोट पड़ता है, कैंडिडेट को कौन देखता है? वो वाशरूम पार्टी बन गई है, पार्टी रही नहीं। अब तो लोटे वो है, वाशरूम पार्टी बन गई है। सर बुज़दार साहब किधर हैं? वो तो नजर नहीं आ रहे। हमारे भाई हैं, अच्छे लोग हैं। भाई होंगे आपके। लाहौर में 3.5 साल, इधर पंजाब में वजीर आला रहे हैं, अभी कैंपेन लीड करनी चाहिए थी उनको, ना कि इमरान खान साहब खुद आते इधर कन्वेंशन करते। वो किधर है? इमरान खान साहब परसों इधर होके गए, बड़ा वो तो आए हैं, मैं कह रही हूँ कि बुज़दार साहब को करना चाहिए था। साहब देखो, शहबाज शरीफ अच्छा था बुज़दार, क्यों? बुज़दार के दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई। ये शहबाज शरीफ हर हफ्ते तेल बढ़ा रहा है। शहबाज शरीफ तो आपको पता इससे अच्छा बुज़दार था, 100% अच्छा था आवाम के लिए। बुज़दार साहब कैंपेन लीड नहीं ना कर रहे हैं। बुज़दार साहब हमारे साथ ही होते हैं, वो बाहर कैंपेन में नहीं आते। ऑफिस की सारी ड्यूटी संभाली हुई इसने, बैठे हैं हमारे ऑफिस। शहबाज शरीफ के नाम, शहबाज शरीफ के नाम पे मुस्लिम लीग नून पंजाब में इतना वोट लेती रही है, CM के नाम पे वोट होता है। वो उस वक्त था जब आवाम को शऊर नहीं था आया, जब आवाम के पास अवेयरनेस आ गई है तो आवाम इसको छोड़ गई है। अब आप इमरान खान साहब के कन्वेंशन में लोग नहीं आए, बाहर से बुला के लोग यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। भाई देखना, वो कन्वेंशन किया था, जलसा बन गया था। खान साहब ने खुद ही बोला है, और आप जाके ना टाउनशिप वाले लोगों से पूछे, हमने ईडन अपना LTR ग्राउंड में जलसा कर दिया है। हालांकि खान साहब ने कन्वेंशन बोला था 200 बंदे का, तो उधर 5-10 हज़ार बंदा आ गया था। तो कितने वोट लेने हैं इंशाल्लाह क्लीन स्वीप इंशाल्लाह।
ज़िमनी इलेक्शंस का टाकरा करीब आ गया है। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं मैदान सज गया, माहौल बन गया है। अभी पीटीआई के लोगों से हमने बात की, कारकुनों से बात की। अब पीएमएलएन के वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी पीटीआई की हमने कैंपेन देखी है, बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, क्योंकि अभी हम देख के आए हैं। आपका हमें थोड़ा दिख रहा है कि ठीक है आपने बना लिया सारा कुछ, लेकिन लोग और वो रौनकें नहीं नज़र आ रही। नहीं, इंशाल्लाह आप हल्के में देखें, हमारी कंपेन जो ख़वातीन है वो डोर टू डोर कंपेन कर रही हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी कर रहे हैं। नून लीग के तमाम यूसी में दफातर खुल चुके हैं, वो भी सारे लोग जो डोर टू डोर कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप भी आ रही है, जलसे भी हो रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही है। इंशाल्लाह ताला हम उनसे बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें 17 तारीख को जब इलेक्शन होगा तो जब नतीजा अनाउंस होगा तो आप देखेंगे कि कोई मुकाबला ही नहीं है पीटीआई का और नून लीग का। नून लीग बहुत आगे जा रही है। नून लीग का एक किला है, नून लीग से आज तक कोई बंदा जीता ही नहीं है। नून लीग का किला है, लेकिन नून लीग से गिला भी है। नज़ीर चौहान साहब को आपने शामिल कर लिया है, जिनको पूरा इलाका लोटा कह रहा है, पूरा पाकिस्तान लोटा कह रहा है। वो कहने वाले तो कहते रहते हैं, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने हल्के की बेहतरी के लिए, हल्के के लोगों के लिए फ़ैसला किया है। नज़ीर चौहान साहब ने जब वोट डालने का वक्त आया, जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डाला, तो दोनों मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी और मुस्लिम लीग काफ़ भी थी। तो नज़ीर चौहान साहब ने कहा कि दोनों मुस्लिम लीग में से मैं उस मुस्लिम लीग को सपोर्ट करूं जो मुल्क के लिए काम करे, मुल्क के लिए बेहतरी करे। तो इसलिए उसने नून लीग को सपोर्ट किया। उसने अपनी सीट से वो डी सीट हुआ और अब वो मैदान में लोगों के सामने इंशाल्लाह लोग फैसला करेंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं यहाँ पे कोई कन्वेंशन करने, कोई कैंपेन करने? अभी इमरान खान साहब तो होके गए हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बीबी मरियम तो इंशाल्लाह ताला संडे को आ रही हैं। बहुत बड़ा इंशाल्लाह पूरे हल्के में एक मूव होगी, बड़ी ज़बरदस्त कंपेन होगी, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िमनी इलेक्शन जो भी होते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी जो एक्टिविटी इसी तरह की होती है, डिली थोड़ा कम, थोड़ा वोट भी कम कास्ट होते हैं, इसलिए आप लोग देख रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उसकी फ़ज़ा और होती है और जो ज़िमनी इलेक्शन होती है उसकी और होती है, ये आप लोग जानते हैं। अभी हमने लोगों से बात की है, कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ है नज़ीर चौहान साहब के रवैये पे, कहते हैं जी उनका रवैया नहीं अच्छा वर्कर्स के साथ। क्या नहीं, वो तो हम तो नज़ीर चौहान के साथ जो मैं खड़ा हूँ, मैं नज़ीर चौहान के साथ 20 साल से हूँ। ये को आज के 2 दिन से या पीटीआई से ही नहीं हूँ, मैं तो मेरी उसके साथ 3.5 साल वो पीटीआई में थे, तब भी आप उनके साथ थे? साथ था। मेरा उनका तल्लुक मदीना शरीफ का था। मदीना शरीफ में हम लोगों के लिए उधर लगाते थे खाने। आप पहले पीटीआई में थे? मैं नज़ीर चौहान साहब के साथ था, वो मेरे भाई। पीटीआई में थे आप? पीटीआई में भी थे। अच्छा, आप भी पीटीआई से में थे, उस वक्त भी उनके साथ था। तो हमारी जो पार्टी है वो नज़ीर चौहान साहब हैं। अब वो नून लीग में हम सब लोग जो पीटीआई के दोस्त थे वो सब नून लीग में उनके साथ हैं, उनके बाजू हैं, उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं। पिछले 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से उनके साथ हैं। उनका बेहतरीन रवैया है, छोटों के साथ बच्चों की तरह आप करते हैं, जिस तरह अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बड़ों को भाइयों की तरह। आप तो उनके रवैये की तारीफ करते हैं। चलें, ठीक है। वालेकुम सलाम मैडम। क्या सूरत हाल है आपकी? कितने वोट लेने हैं आपने इस दफ़ा? जी, मैं तो समझता हूँ कि मेरे ख्याल मीडिया से ज़्यादा इस बात का किसी को भी नहीं इल्म, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो क्लीन स्वीप करेंगे। और मैं पाकिस्तान पीटीआई से ही मैं जीता हुआ इलेक्ट मेंबर हूँ, जनरल काउंसलर था मैं। चौहान साहब की मोहब्बत में मैंने नून लीग ज्वाइन की है, और मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में नज़ीर अहमद चौहान जैसा कोई एक भी लीडर नहीं है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं था। आपने पूछा भाई से कि लोग उन्हें कहते हैं लोटा। अब पाकिस्तान में तो लोटों की बड़ी ज़रूरत है, ये मैं ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ कि बड़े लोटे हैं, ये तो छोटे छोटे लोटे हैं, बड़े बड़े लोटे भी बैठे हुए हैं, उनको लोटा नहीं कह रहे हैं इन्होंने। ज़रूरत है लोटों की, ये ज़रा आपको अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ज़रूरत कैसे है लोटों की। मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट कैसे आ गई और गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये लोटों का काम था। उधर जो गए हैं वो लोटे नहीं हुए हैं। जो पीटीआई में शमूलियत करके जिन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट को ख़त्म किया है, क्या हम उन्हें लोटा नहीं कहेंगे? आपने कहा है कि नज़ीर चौहान इधर आ गए इसलिए वो लोटा है। मैं कह रहा हूँ वो सारे लोटे हैं। अगर नज़ीर चौहान को कोई लोटा कहेगा तो पाकिस्तान में जितने लीडर हैं पीटीआई के सारे लोटे हैं। वोट नज़ीर चौहान साहब को पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब के नाम पे पड़ेगा या नवाज शरीफ साहब के नाम पे पड़ेगा? ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये कोई तारीख गवाह है कि 20 साल से मेरी जितनी ज़र्फ़ है ये नून लीग का एक गार्ड है, किला। और ये तो प्लज हुआ है कि जो नज़ीर चौहान के चाहने वाले हैं वो स्टैंड बाई खड़े रहेंगे। मेरे ख्याल से नून लीग में आने से नज़ीर चौहान साहब को भी फ़ायदा हुआ है और नून लीग को भी बहुत फ़ायदा हुआ है कि वो मजबूत एक कैंडिडेट है एमपी के लिए PP 167 से। शब्बीर गुज्जर साहब निकल के अपनी बहुत कैंपेन कर रहे हैं। नज़ीर चौहान साहब को हम देख नहीं रहे कि वो बाहर निकल के अपनी कैंपेन कर रहे हो। मैं बड़े लोगों से भी बात भी करके आई हूँ, कहते हैं वो कैसे आएंगे, उनको यहाँ पे लोग नारे कसते हैं, कहते हैं लोटा है ये।
नहीं, आप बात मैडम आप तो कह रही हैं ना, हम तो 24 घंटे उनके साथ चल रहे हैं जब तक इलेक्शन है। हम भाई के साथ ही हैं। मैं गुज़िश्ता कुछ 6 साल से उनके साथ चल रहा हूँ और माशाल्लाह जो डेवलपमेंट उन्होंने की है ना, तो और अल्लाह जानता है कि जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं। और जहाँ तक निकलने का सवाल है, 240 में अभी उनका जलसा है और वो डोर टू डोर जा रहे हैं और अपनी टीम को साथ भेज रहे हैं। और माशाल्लाह आपने अगर थोड़ी सी हकीकत जाननी है तो आप मेरे साथ थोड़ी देर बाद 240 का एक जलसा किया है नज़ीर अहमद चौहान साहब के लिए की मोहब्बत में, आप वो जलसा ज़रूर कवर करें। आपको पता चल जाएगा ग्रीन टाउन में कितने नज़ीर चौहान के भी चाहने वाले हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं PMLN के आप कैंडिडेट? हमारी सूरत हाल बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट आपको देंगे इंशाल्लाह। उधर मैं शोशा बड़ी देख रही हूँ, मतलब मैं अभी उनके कैंप से होके आ रही हूँ, बड़े उन्होंने म्यूज़िक लगा हुआ है, ज़बरदस्त उनकी कैंपेन चल रही है, लोग आए हुए हैं बहुत। आपका क्यों इतना कैंप्स में इतनी खामोशी क्यों दिख? ढोल बजा के या वो म्यूज़िक लगा के ऐसा काम कोई पाकिस्तान में तो इलेक्शन की फिर रौनकें तो यही हैं। नहीं जी, हमारी रौनकें ज़रा आपको दिखाएंगे। आपको बताया कि अभी हमारा जलसा हो रहा है, आप आएँ उधर 240 में आपको रौनक दिखाएंगे हम आपको। ऐसी रौनकें नहीं चाहिए जिसमें ढोल, हाँ, हम ना आतिशबाजी करेंगे, ना हम गोलियाँ चलाएँगे, ना हम बिरयानियाँ बांटेंगे, खलल नहीं डालेंगे। ये तो बिरयानी तो खाने का टाइम होता है, लेकिन ऐसी कोई वायलेशन नहीं करेंगे जिसकी वजह से पड़ोसी परेशान हो, क्योंकि यहीं रहना है और इनके साथ मिल के रहना है। तो मैं नज़ीर चौहान साहब की जो वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने एक मर्द मुजाहिद को चूज़ किया है और मैं इनके पीछे चलना बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। और कंपेन की बात है तो इंशाल्लाह आप यूसीओं के हिसाब से देखें, नून लीग के 11 चेयरमैन तो मौजूद हैं ऑलरेडी, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर, लेबर काउंसलर। ये जो प्लज है नज़ीर चौहान का प्लज है, इलाके में जो लोग हैं पहले वो जीते थे, आप ये भी देखें वो अकेले MPA जीते हैं। जीतने के बाद उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़ीर अहमद चौहान साहब को है। वो एक आला क़यादत बन चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये तारीख बताएगी कि नज़ीर चौहान कितनी ज़्यादा लीड से इस हल्के को विन करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले? इंशाल्लाह वन साइड जीतेंगे इंशाल्लाह। वन साइड जीत जाएंगे। उधर भी कैंपेन बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। कोई बात नहीं, वो तो वो भी कह रहे हैं कि हम वन साइड से दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझना, इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। वो भी ये कह सकते हैं। कहना तो उनको इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। नज़ीर चौहान जिंदाबाद, नज़ीर चौहान इंशाल्लाह जीते। महंगाई पाकिस्तान का मसला तो नहीं, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। और पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये पूरी दुनिया में। तो इमरान खान साहब भी कहते थे, अब आप लोग तो जानते हैं ना, ये ठीक कहते हैं। अगर वो भी कहते हैं कि महंगाई पूरी दुनिया का मसला है तो ठीक कहते हैं, पेट्रोल पूरी दुनिया। तो फिर आपने नहीं सर, अब आपने फिर महंगाई मुकाओ मार्च कर दिया ना उनके खिलाफ। बाबा मेरी बात सुने, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो दुनिया की जो खाने पीने की हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। ये तो साफ बात है। महंगाई मुकाओ मार्च भी तो आपकी पार्टी ने किया। जी, जब हालात बेहतर होंगे मुल्क के, इधर डॉलर आएगा, काम चलेगा, मजदूरी मिलेगी, तो इंशाल्लाह ताला सारे हालात बेहतर होंगे, गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त आप समझते हैं कि वोट आपका ही? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नज़ीर चौहान जिंदाबाद इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। PB 167 की सूरत हाल हमने आपको बताई। ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर 17 जुलाई को, और यहाँ पे हमने बात की है PMLN के कैंडिडेट से भी, PTI के कैंडिडेट से भी। मुकाबला तगड़ा है, सख्त है। अभी हम यहाँ के अवाम से भी बात करेंगे कि वो किसकी जानिब उनका झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।